मनुष्य के बर्बादी के 5 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा। सबसे बड़ी बात, ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा गीता में मनुष्य के बर्बादी के 5 कारण के बारे में। तो दोस्तों पहला कारण है बर्बादी का क्रोध करना। व्यक्ति को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि आपको क्रोध आ भी जाए तो उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और क्रोध का आवेश में व्यक्ति कितना बड़ा गलती कर देता है, आइए जानते हैं। दोस्तों कोई भी व्यक्ति यदि क्रोध के आवेश में आ जाता है तो उस व्यक्ति का बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है। छोटा बड़े से कैसे बातें करना चाहिए सब कुछ भूल जाता है। यहाँ तक कि अपने माता पिता को आंख दिखा कर बातें करने लगता है, उनकी हत्या भी कर देता है, तो बड़ी बात नहीं समझता है। अतः क्रोध पर हमें नियंत्रण रखना परम आवश्यक है। क्रोध इतना भयंकर चीज़ होता है कि माता पिता को अपशब्द कहकर मार तो देते हैं, लेकिन अपना गुरु का भी अपमान कर देते हैं, उनका हत्या भी कर देते हैं। दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ कि क्रोध से बच के रहिए। अब इसे रोकने के लिए क्या उपाय है? क्रोध को रोकने के लिए आसान तरीका है दोस्तों। इसे रोकने के लिए हमें मौन धारण तक करना पड़ेगा। कुछ समय के लिए मौन धारण करना होगा और हमें भगवान का ध्यान करना होगा कि हमारा जन्म जो हुआ है दूसरों के भलाई करने के लिए हुआ है, और हमें अच्छी अच्छी किताब पढ़ना पड़ेगा, महापुरुषों के बारे में जानना होगा। आइए आप जानते हैं मनुष्य के बर्बादी के अगला महाकारण के बारे में। दोस्तों अगला कारण है अहंकार। आप चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाइए, यदि आपने अहंकार किया तो आपका संपूर्ण विनाश हो जाएगा। जैसे रामायण में महाराजा रावण ने अपना शक्तियों का अहंकार किया था, इसलिए उनका सर्वनाश हो गया। सिर्फ वही बचा जो धर्म के रास्ते पर चला, जो अधर्म का साथ दिया उसका नाश हो गया। विभीषण ने धर्म का साथ दिया, इसलिए वही लंका का राजा बना। अब आइए दोस्तों जानते हैं मनुष्य के बर्बादी का अगला कारण के बारे में। दोस्तों अगला कारण है लोभ। व्यक्तियों को कभी भी लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो उनका विनाश हो जाता है। जितना मिला है उतना में खुश रहना चाहिए, अधिक की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ कि लोभ ही पाप का जड़ है। जितना भी जल्दी हो सके इनसे छुटकारा पाने का अवश्य कोशिश करते रहना चाहिए। अब आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के अगला कारण के बारे में। दोस्तों अगला कारण है कि कोई भी गर्भवती महिला पर वार करना, उनकी हत्या करना, अपशब्द कहना और कोई भी महिलाओं को गलत नज़र से देखना, ये सबसे बड़ा पाप बताया गया है। जो भी व्यक्ति स्त्रियों का सम्मान नहीं करता है उनका संपूर्ण विनाश हो जाता है, उनका घरों से लक्ष्मी चला जाता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा मनुष्य के बारे में, कि मनुष्य और भगवान में अंतर। मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं और भगवान मात्र जीवों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। जब हम बिना इच्छा या स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं तब हमारे कर्मों में दिव्यता और विलक्षणता आती चली जाती है। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है संसार से मिली हुई वस्तु को अपनी और अपने लिए नो मानकर संसार की सेवा में लगा देना। दोस्तों हमारी ज़रूरत को जितना भगवान समझते हैं उतना हम समझ भी नहीं सकते, इसलिए उनसे मांगना नहीं चाहिए। जो कुछ हमें मिला है उसी का हमें सदुपयोग करना चाहिए। अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। ये तीनों बातें ठीक ठीक अनुभव में आ जाएं तभी सिद्धि और वो सिद्धि में पूरी क्षमता आती है। शरीर इंद्रियां आदि जितनी वस्तुएं हमारे पास है उनसे भी यज्ञ हो सकता है, अधिक की आवश्यकता नहीं। अपने कर्तव्य पालन में जो जो कठिनाइयाँ आए उन्हें प्रसन्नता पूर्वक सह लेना तपस्या रूपी यज्ञ है। परंतु कठिन विपरीत स्थिति में भी प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना सबसे बड़ी तपस्या है, जो शीघ्र सिद्धि देने वाली होती है। दोस्तों संसार में असंख्य क्रियाएं होती रहती है, परंतु जिन क्रियाओं से मनुष्य अपना संबंध जोड़ लेता है उन्हीं से वह बनता चला जाता है। लेकिन जब शरीर या संसार में होने वाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध नहीं रहता तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है।
शरीर और वस्तुओं से गुरु की सेवा करी, जिससे वे प्रसन्न हो जाए, वैसा काम करी। उनकी प्रसन्नता के लिए आपको अपने उसके सर्वदा उनके अधीन कर देना चाहिए। उनके मन के संकेत के आज्ञा के अनुकूल काम करी, यही वास्तविक सेवा होता है। संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा है उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बिताना और बनाना, क्योंकि उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं उतना अपना शरीर प्रिय नहीं होता। सिद्धांत की रक्षा के लिए वे अपने शरीर तक का सहर्ष त्याग कर देते हैं। इसलिए सच्चा सेवक उनके सिद्धांतों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है। ज्ञान हो तो संदेह मिट जाता है और श्रद्धा हो तो भी संदेह मिट जाता है, परंतु ज्ञान और श्रद्धा ये दोनों ही ना हो तो संदेह मिट ही नहीं सकता। अब आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा सबसे बड़ी बात, हैरान करने वाली बात जो सभी को जानना परम आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असत्य द्वारा सत्य की प्राप्ति कभी नहीं होती, बल्कि असत्य के त्याग से ही सत्य की प्राप्ति होती है। जो आपके अपने है, आपके अंदर स्थित है, अभी है, यहाँ है। दोस्तों काम ठीक से हो जाता है तो उससे एक सुख मिलता है, और काम ठीक तरह से नहीं होता है तो मन में एक दुख होता है। या दुख सुख होना कर्म की आसक्ति है। आपका कर्तव्य केवल अनासक्त होकर कर्म करना है, फल तो प्रभु इच्छा के अनुसार ही मिलता है। दोस्तों हर समय भगवान का स्मरण से मनुष्य के मन बुद्धि भगवान को अर्पित हो जाते हैं। मन बुद्धि से संबंध तोड़ लेने से वे स्वतः भगवान को अर्पित होंगे, क्योंकि वे भगवान की अपरा सांसारिक प्रकृति है। संसार का काम करते हुए भी जब सब संसार भगवान का ही है, तब संसार का काम भी भगवान का काम हुआ, यही समझना चाहिए। इसे भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए। ऐसा भाव रखने से वह काम सांसारिक होने पर भी भगवान का ही हो जाता है। अभ्यास में मन लगने से प्रसन्नता होती है और मन न लगने से घिन्नता होती है। अभ्यास तभी होगा जब प्रसन्नता और घिन्नता दोनों ही ना हो। अगर मन में प्रसन्नता और घिन्नता हो भी जाएं तो उसको महत्व ना दे, केवल अपने लक्ष्य को महत्व दे। अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना भी योग होता है। मनुष्य का कर्म करने का जैसा जैसा स्वभाव बना है उसके अनुसार ही परमात्मा कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। परमात्मा परमाणु से भी सूक्ष्म होता है, उन्हें मन बुद्धि द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता। जो संसार में ममता आसक्ति कामना करेगा उसे लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। पुनर्जन्म सुखों पर आसक्ति के कारण ही होता है। मनुष्य भोगों में जितना अधिक लीन होता है उतना ही उनका गुलाम बनता चला जाता है। निष्काम यानी कि बिना इच्छा भाव प्रकाश है, और सकाम इच्छा सहित भाव अंधेरा है। कामना वाला या इच्छाएं रखने वाला मनुष्य ही मोह में पड़ता है और इसके वशीभूत होकर जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जितने भी उत्तम प्रकार के कार्य हैं उनसे प्राप्त होने वाला फल धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य आरंभ के बाद तय रूप से समाप्त होता है। इस समाप्ति के साथ ही उसका फल भी समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह परमात्मा का ही अंश है, वह नाशवान पदार्थों में नहीं फंसता। तो प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखिएगा।